नंबर 6 में दिया हुआ है आकृति ली हुई है बेटा, थोड़ा आकृति का फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है ना, उसको वही समझेंगे। इन्होंने हमसे ये कहा है कि AC, इसको आकृति में देखो, AC भुजा जो है वो AE के बराबर है, AE के बराबर है, और AD भुजा AB के बराबर है, सही है ना। अब इन्होंने कह दिया एंगल भी देखो, BAD एंगल है वो बराबर है EAC के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है ना। अब हमसे इन्होंने ये कहा है कि दर्शाइए कि BC भुजा BC जो है, भुजा BC क्या DE के बराबर है, यानी BC भुजा हमें DE के बराबर दिखानी है। और ये बराबर हम कब दिखा पाएंगे, जब हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। कैसा दिखा देंगे? सर्वांग सम बराबर दिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं बेटा चित्र के अनुसार। बेटा सवाल बेटा आपका 6 है ना, ये चित्र में क्या क्या दिया हुआ है वो समझो पहले। AC भुजा AE के बराबर है, तो AC बराबर AE, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। उसके बाद AB भुजा AB बराबर है AD के, AB भुजा है वो AD के बराबर है, सही है। एंगल कौन सा दिया हुआ है बेटा, एंगल BAD कौन सा बेटा, BAD बराबर होगा EAC के, बराबर एंगल EAC, ये बराबर दिया हुआ है। अब हमें दिखाना कौन सा है वो देखो, BC आधार है, BC आधार, तो हमें ट्रायंगल लेना कौन सा है वो समझो, ABC, क्योंकि आधार BC आना चाहिए इसमें, तो ABC ये हमारा हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या लेंगे हम, अब इसमें कह रहे हैं DE भुजा के बराबर हो, तो DE ये वाली आधार होनी चाहिए, तो ADE ये वाला तो ले लेंगे, ठीक है ना। ये दो त्रिभुज लेंगे बेटा, क्या लेके लेंगे हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इन त्रिभुजों में लेके चल रहा है बेटा। इसमें क्या क्या दिया हुआ वो समझो, त्रिभुज ABC में थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं बेटा इसे, इसमें देखो ये है त्रिभुज AB और ये C, ये भुजा आएंगे, तो इसमें इस वाली भुजा को हम किसके बराबर देंगे, इस वाली भुजा बराबर, वो है ही तो इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की AB भुजा, इस त्रिभुज की AD भुजा बराबर है दोनों, हम यहां कर देंगे AB बराबर AD, राइट है बेटा। देखो यहाँ पर ये AB भुजा इसकी AD भुजा बराबर है, ये तो भी अलग है आपका ADE, ये तो भी अलग है, इसकी ये AD भुजा इसकी AD भुजा बराबर है। इधर देखो, अब इस ABC त्रिभुज की AC भुजा और AED त्रिभुज की AD भुजा बराबर है, यहाँ लिख देंगे बेटा हम। एंगल भी ले लो बेटा, BAD बराबर EAC, कौन सा बेटा, EAC, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, BAD ये वाला एंगल है ना, और यहाँ पर EAC है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा BAD बराबर एंगल EAC, EAC ये क्या बेटा, यही है ना। अब यहाँ समझो, हमने त्रिभुज कौन सा लिया है पहले देखो, यहाँ पर त्रिभुज लिया है हमने ABC, तो एंगल हमारा BAD ना होकर BAC होना चाहिए था, और इधर एंगल कौन सा होना चाहिए था, EAC ना होकर EAD होता, तब ये ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं हमारे कोण। तो इसमें क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुजों में हम ये वाला एंगल जोड़ देंगे यार, दोनों में, यानी CAD एंगल जोड़ेंगे दोनों तरफ, यहाँ दोनों पक्षों में एंगल CAD जोड़ने पर, हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर, इधर भी बेटा कोण EAC प्लस कोण CAD, ये जोड़ दिया। अब इसको समझोगे, BAD कौन सा है, इधर वाला ये एंगल, ठीक है। CAD कौन सा है, CAD ये वाला एंगल, और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा BAC,
यहाँ कर लेंगे एंगल बी ए सी। इधर देखो सी ई ए सी, ई ए सी ये हो गया एंगल, और सी ए डी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा ई ए डी। यहाँ हो जाएगा एंगल ई ए डी, इसको यही छोड़ दो। उसके बाद भुजा ए ई, भुजा यहाँ पर ए सी है वो किसके बराबर है, भुजा ए ई के। अब यहां समझो इस वाली भुजा को देखो, इस कोण को देखो, इस भुजा को देखो, ये भुजा है वो इसके बराबर हो गई, ये कोण है वो इसके बराबर हो गया, और ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो कौन सी पेमेंट लगेगी, साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड। तो यहां पर हमें कार्य करेगी बेटा साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ई डी, ये बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो ए बी सी त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इसमें आधा ही तो रहेगा, तो आधार आधार के बराबर होगा। तो हम यहाँ कह देंगे कि BC बराबर है DE के। बस आपको ये यहाँ पर प्रूव करना है बेटा, ये कंप्लीट आपका हो जाता है तब से।